हेलो जी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन मन शिक्षा हब पे। तो बच्चे, आज की इस क्लास में अपा करेंगे इन्वायरमेंट के एमसीक्यू जो आपके एचएसएससी मेंस के सिलेबस में दे रखे हैं कम्प्लीटली। ठीक है, तो वही बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जैसे जैसे सिलेबस का पैटर्न है वैसे वैसे ही ये एमसीक्यू की सीरीज है। इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। ठीक है, होप सो आप आगे भी बहुत अच्छे से लेके जाओगे। तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को मतलब भी सफ़र करनी पड़ रही हैं। तो उसको देखते हुए हमने एक मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप लिया है। क्या स्टेप लिया बच्चे की, जैसे कि इकोनॉमिक्स की सीरीज जो है एमसीक्यूज की आप देख रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चे जो है एमसीक्यू की सीरीज लगा रहे हैं, थ्योरी भी वहाँ पे करवाई है हमने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, और वो सीरीज भी थोड़ी कंटिन्यू रहेगी। लेकिन एक चीज़ और देखिए, बच्चों को ना अभी हम बच्चे हमसे यूट्यूब पे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। उसका रीज़न यही है कि सिर्फ वो वीडियोस देख रहे हैं। तो देखो, बच्चों को टिप्स नहीं मिल पा रहे कि किस टाइप से उन क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चे, अपनी जो शिक्षा हब की ऐप है उस पर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। शिक्षा हब की जो ऐप है उस पर एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। कोर्स मतलब भी इसमें क्या होगा, इको, ठीक है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस का जो पार्ट आपका इकोनॉमिक्स में दे रखा है वो सारा का सारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो होता है, उन्होंने लिख रखा है इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस, तो वो थोड़ा सा उल्टा उन्होंने कर रखा है। कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको उसी तरीके से करेंगे। और उसके बाद में अपना इन्वायरमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, ये लगभग आपकी 10-15 नंबर का जो पोर्शन है ये वाला। उसके बाद में कंप्यूटर का पोर्शन है जो 10 नंबर का है। ठीक है, कंप्यूटर का जो पोर्शन है वो 10 नंबर का। मैथ आपको आता है, रीजनिंग आपको आती है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग उसके ना हम कुछ क्लासेस लेंगे जिसको उसको सिलेबस के अकॉर्डिंग मोल्ड करके दिखाएंगे कि ये क्वेश्चन बनते हैं बच्चे। ठीक है, और उसे इस हिसाब से इंडिया जीके हो गई और प्लस में करंट अफेयर हो गई, ये सारी चीजें, कुछ इंग्लिश का लैंग्वेज की वो कैब, यानी पेपर क्रैक करने के लिए जो इम्पोर्टेंट पोर्शन है ना वो हम आपको वहां पे करवाएंगे। और इस कोर्स की जो बिल्कुल कॉस्ट रहेगी वो बिल्कुल लो रहेगी। सिर्फ और सिर्फ मैंडेटरी चार्जेस हम लेंगे, जैसे कि हमने टाइपिंग करवानी है, वीडियो डलवानी है या चीजें हैं। ठीक है, ये चीज इन चीजों की हम लेंगे आपसे फीस। ये बैच बिल्कुल रिकॉर्डेड रहेगा 1 मंथ के लिए, और आफ्टर 1 मंथ हम उस पर लाइव जाएंगे, क्योंकि एक बार बच्चों को ट्रैक पे लेके आना है। बहुत सारे बच्चे लाइव आ भी नहीं पाते, उसका रीजन यही है कि मेरे को पता है कि बच्चे एग्जाम टाइम पे लाइव आते हैं। तो एक बार रिकॉर्डेड, जिस टाइम आपको टाइम मिले उस टाइम। उसके बाद में एक सेशन ऐसा होगा जिसमें हम बच्चों के साथ जुड़ेंगे और उनको ये टिप्स देंगे कि एग्जाम को क्रैक कैसे करना है और इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, ये ध्यान में रखना है ना। तो ये थोड़ा सा इस चीज को बताना जरूरी था। और इस कोर्स का जो चार्ज रहेगा वो बिल्कुल लो कॉस्ट चार्ज रहेगा, बिल्कुल लो कॉस्ट चार्ज। ठीक है, ये मेरे ख्याल से 249 या 299 इस टाइप से है। ये टीम से कंफर्म करके ये 5 जून को शुरू हो जाएगा। और इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आप 9812630162 इस नंबर पर हमसे बात करके या मैसेज करके इसको रजिस्टर्ड करवा सकते हो। और कोर्स के बारे में पूरी डिटेल भी ले सकते हो। 98126 ये डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और शिक्षा ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और कोई जानकारी लेनी हो तो बता सकते हो। अभी चलते हैं आपका क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इनमें से कौन से आवश्यक अधात्विक खनिज है। देखो, धात्विक खनिज होते हैं एक, और एक होते हैं अधात्विक, यानी मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल और नॉन मेटेलिक मिनरल इंग्लिश में, ये मैंने आपको करवाया भी था थ्योरी के पार्ट में, मैंने आपको ये चीज करवाई थी। ठीक है, तो ये पूछता है अधात्विक जिसमें धातु का अंश नहीं होता। अब ये आपको पता लग गया तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो, कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, जस्ता, सोना। अब कंफ्यूजन आपको इसमें होएगी और इसमें होएगी, इसमें होएगी, है ना, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होएगी। तो मैं आपको बता दूं, ग्रेनाइट में कहीं ना कहीं मेटल का अंश होता है, चूना पत्थर में नहीं होता। ये थोड़ा बहुत होता है लेकिन नहीं होता। संगमरमर में होता है। तो मेनली कोयला, सिलिका, मिट्टी, सीमेंट, ये अधात्विक खनिज है। ये क्या है, अधात्विक। तो इसका ए आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधात्विक खनिज कौन से है। तो इसी टाइप के कंफ्यूजिंग से, दो ऑप्शन में कंफ्यूजन वाले एचएसएससी हमेशा क्वेश्चन पूछती है, और इन्हीं में आपको कंफ्यूजन रहेगी। तो इस चीज को थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके चलिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर एक डैश बनाती है। यानी कि जो अपना इकोसिस्टम होता है, क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, तो उसमें जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या मिलकर बनाती है। अब आपको इसमें आप बोलोगे खाद्य श्रृंखला, वेब भोजन,
कार्बन चक्कर, नाइट्रोजन चक्कर, तो ये ऑप्शन कट हो गए। बचे कितने? 2। अब इन दोनों में ही कंफ्यूजन रहेगी। ऐसे बोलते हैं कि आपस में जुड़ी श्रृंखलाओं की एक विस्तृत संख्या है। विस्तृत संख्या का मतलब है बहुत बड़ी, बहुत बड़ी संख्या। बहुत बड़ी संख्या का मतलब आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा खाद्य वेब या वेब भोजन। क्या आ जाएगा आंसर? खाद्य वेब या वेब भोजन। समझ में आई इतनी बात? खाद्य वेब या वेब भोजन। एक लोकल एरिया की बात करें तो वहां पे खाद्य श्रृंखल, लेकिन बहुत सारों की बात करें तो वेब भोजन। समझ में आई? या खाद्य वेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्व दुनिया में वाणिज्यिक ऊर्जा खपत का सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है? वाणिज्यिक ऊर्जा कौन सी होती है? व्यापारिक, यानी जो बहुत सारी ऐसी ऊर्जा जो व्यापार के लिए बहुत ज्यादा यूज होती है। नाभिकीय नहीं होती भाई साहब, प्राकृतिक गैस नहीं होती। तेल और कोयला में कंफ्यूजन रहेगा, तो इसका सही आंसर आएगा तेल। ऑयल जो है बहुत ज्यादा अच्छे लेवल पर जो वाणिज्यिक यानी व्यापार के रूप में अच्छे तरीके से यूज होता है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वनों के नुकसान का कारण बनता है? नहीं बनता, सॉरी, यानी कि वनों का नुकसान इससे नहीं होता। प्रजातियों का लुप्त होना, सूद का बढ़ता प्रयोग, बांधों का निर्माण और खनन, ईंधन की लकड़ियों का व्यापक उपयोग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा प्रजातियों का लुप्त होना। वैसे तो नुकसान है ये, लेकिन वनों के नुकसान का कारण नहीं बनता, तो इसका सही आंसर आएगा प्रजातियों का लुप्त होना। इनमें से सबसे अधिक प्राकृतिक रूप से होने वाली बार बार आने वाली आपदा कौन सी है? देखो ये ना मैंने बिल्कुल बेसिक बट थोड़े से कंफ्यूजिंग क्वेश्चन उठाए हैं। ये बेस है, यहाँ से 1-2 क्वेश्चन उठेंगे ऐसे क्वेश्चन, लेकिन ये HSSC पूछती ही ऐसी है। सिंपल होते हैं देखने में, पेपर इतना आसान लगता है, लेकिन पेपर कहीं ना कहीं जाने अनजाने में गलती हो जाती है। सुनामी, सूखा, भूकंप, बाढ़, इसका सही आंसर आएगा बाढ़। सबसे ज्यादा आती है बाढ़, ठीक है। बारिश आई, अब पीछे दिनों में देख लो, पिछले साल बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी, बारिश बहुत ज्यादा हो गई थी, है ना, तो बहुत ज्यादा बाढ़ आ गई थी। भुन्ना जो अपना शहर है, अपने हमारे तो नजदीक लगता है, तुम्हें तुम्हारे पता नहीं, तो वो डूब ही गया था एक तरीके से, है ना। लोगों को अपने घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ गया था। और आप भी देखते हो बहुत सारे इधर जो समुद्री इलाका है या इस टाइप से, तो वहां पे बहुत ज्यादा बाढ़ आती है। इनमें से किस गैस को सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी करने की अनुमति नहीं है? मतलब कौन सी ऐसी गैस है जो प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम द्वारा जारी करने की अनुमति नहीं है? कौन सी ऐसी गैस है? सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, ऊपर के सभी। तो इसका सही आंसर आऊगा सही आंसर आएगा सभी, यानी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे जो है इन गैसेस पे क्या लगाया गया गवर्नमेंट के द्वारा बैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल की इन परतों में ओजोन परत शामिल है जो अल्ट्रावायलेट प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है? सौरमंडल, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, इनमें से कोई नहीं। यानी वायुमंडल की इन परतों में ओजोन परत शामिल है जो अल्ट्रावायलेट यानी UV प्रकाश को अवशोषित करने के लिए जिम्मेदार है। सौरमंडल, मीजोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर होता है समताप मंडल। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? अपनी ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन लेयर जिसका डिप्लीशन भी हो रहा है, और डिप्लीशन का कारण आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि ओजोन लेयर का क्षरण क्यों हो रहा है, ये आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर दूंगी, ठीक है। आपका आज का क्वेश्चन है, ओजोन लेयर के क्षरण के क्या कारण है, डिप्लीशन के क्या कारण है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट पदार्थों के किस समूह को अजैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा रीयूज कर सकते हैं आप उसको, ठीक है, फिर उसको रिसाइकिल करेंगे, फिर उसको रीयूज करेंगे, ठीक है। तो वो कौन सा? पौधों का कचरा, इस्तेमाल किए गए टी बैग्स मतलब ये मतलब चाय आती है, चाय कप में आप डुबो लेते हो, वो टी बैग, ठीक है। पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक के खिलौने, इस्तेमाल किए गए टी बैग, पेपर स्ट्रॉ, पुराने कपड़े, टूटे जूते। तो इसका बिल्कुल सही और ऑथेंटिक आंसर आएगा पॉलीथीन बैग और प्लास्टिक के खिलौने जो है ये रीयूज हो जाते हैं, और क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में एक पोषी सतह से दूसरे पोषी सतह तक प्रवाहित होने वाली ऊर्जा की मात्रा है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर आएगा 10%। ये लिडमैन ने बोला था कि मान लीजिए कि हम एनर्जी जो ले रहे हैं, हम किसी से एनर्जी ले रहे हैं, तो हम
किसी से ले रहे हैं उस एनर्जी का हमारे पास 10% आ रहा है, हमसे कोई ले रहा है तो उस एनर्जी का, हमारी एनर्जी का 10% उसके पास जा रहा है, यानी 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं। ये ऐसा बोला था लिडमैन ने, ठीक है, इसको लिडमैन का सिद्धांत बोलते हैं इन्वायरमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्न में से कौन सी ओजोन परत के क्षरण के लिए, ये आ गया, ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हम मेरे को आप देंगे, ये मैंने छोड़ दिया, नेक्स्ट वीडियो में इसका आप जिक्र करेंगे, ठीक है। इसका कमेंट करके मेरे को, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आप कमेंट करके बता सको और मेरे को आपका लेवल पता लग सके कि मैंने किस लेवल का आपको पढ़ाना है, ठीक है। तो होप सो सीईटी क्लियर करके आए हो, अच्छे से इसका आंसर देंगे आप लोग जितने व्यूवर्स हैं, नहीं तो फिर मेरे को ऐसे लगेगा कि भाई साहब कुछ भी नहीं है, खाली है, घड़ा है जो बज रहा है, ठीक है। तो कोर्स की तरफ ध्यान देना, शिक्षा हब एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और हम लोग उस पर बहुत अच्छे से बहुत अच्छे टिप्स आपको देंगे, जो जो टीचर्स हैं इकोनॉमिक्स के या जो भी, जिस भी टीचर का जो जो सब्जेक्ट है उसका, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया।